नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान साइंस का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 2023 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और इसी के आधार पर आपको 2023 का जो साइंस का पेपर आने वाला है, इसी पेपर के अकॉर्डिंग आने वाला है। अगर आपको साइंस में पूरे 80 में से 80 मार्क्स बनाने हैं तो वीडियो है वो आपको पूरा देखना है और इस पूरे पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये आपके कक्षा 8 विज्ञान का पेपर है और यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो नायलॉन है उसका उपयोग होता है, यानी नायलॉन है उसका उपयोग किस में होता है? तो ए ऑप्शन में आपके कपड़े निर्माण में, और बे ऑप्शन में आपके रस से तंबू बनाने में, स ऑप्शन में दांत साफ करने का ब्रुश बनाने में, और द ऑप्शन आपके उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि वाहन के लिए कौन सा ईंधन है वो कम प्रदूषक है? तो ए ऑप्शन में डीजल, ब में आपके सीएनजी, स में आपके पेट्रोल और द में आपके एलपीजी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह है? तो ए ऑप्शन में ज्वाला का बाह्य क्षेत्र, ब में ज्वाला का मध्य क्षेत्र और स में ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र और द इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके निम्न कथन को सत्य तथा असत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। तो ये सत्य है या असत्य है वो आपको बताना है। और पांचवा प्रश्न है आपके कि किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये सत्य होगा या असत्य वो आपको बताना है। और छठा प्रश्न है यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे, ये सत्य है या असत्य ये आपको बताना है। और सातवां प्रश्न है आपके यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे वो आपको इसमें लिखना है। और आठवां प्रश्न है कि बाह्य निषेचन का एक उदाहरण लिखिए, यानी बाह्य निषेचन है उसका आपको एक एग्जाम्पल बताना है। और नौवां प्रश्न है आपके पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए, यानी जो नर हार्मोन है उनके नाम आपको लिखने हैं। और 10वां प्रश्न है दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को दर्शाइए। तो दो बादलों के चित्र जो डायग्राम है वो बनाकर उनमें जो चार्ज है जो आवेश है वो आपको दर्शाने हैं। प्रश्न संख्या 11 है आपके कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका आपको चित्र बनाना है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपके बृहस्पति, इसका आपको डायग्राम बनाना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो नाइट्रोजन चक्र का चित्र आपको बनाना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? इसमें 4 रीजन आपको बताने हैं कि सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र, किस प्रकार के कपड़े खरीदने की सलाह देंगे। तो 4 रीजन, जो 4 कारण है वो आपको बताने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संघटक तथा उपयोग बताए गए हैं और आप समूह 1 का समूह 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें समूह 1 दे रखा है और ये आपके समूह 2 दे रखा है। तो इसमें पेट्रोलियम के संघटक दे रखे हैं, इसमें उपयोग दे रखे हैं, यानी जिसमें द्रवित पेट्रोलियम गैस है उसका उपयोग किस में करते हैं, डीजल का उपयोग किस में करते हैं, पैराफिन मोम है उसका उपयोग किस में करते हैं, बिटुमेन का उपयोग किस में करते हैं। तो अच्छे से आपको करना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप अच्छे से पढ़ें कि नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर सही का निशान आपको लगाना है। तो इसमें ए ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि वनों उन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती। तो ये सत्य होगा या असत्य होगा। और बे वाला प्रश्न है कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहां पर जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। तो ये सत्य होगा या असत्य होगा वो आपको बताना है।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके स ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि संकटावन जंतु वे जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। तो ये सत्य होगा या असत्य होगा। और द ऑप्शन में प्रश्न है कि धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो ये सत्य होगा या असत्य होगा वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है जो डायग्राम है वो आपको बनाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके दाब की परिभाषा और सूत्र लिखिए, यानी दाब की परिभाषा आपको लिखनी है और सूत्र भी आपको लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है आपके यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता हो तो आपको किस प्रकार के जूते या चंपल का प्रयोग करना चाहिए वो आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है शोर व संगीत में दो दो अंतर लिखिए। तो शोर और संगीत है उसमें आपको दो दो अंतर है वो आपको लिखने हैं, दो दो अंतर आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए, यानी सरल जो विद्युत लेपन है, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ है उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके। और प्रश्न संख्या 21 है आपके कि कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। कोई दो जानकारियां आपको लिखनी है कि जो कृत्रिम उपग्रह है उसे हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, आपको कोई दो जानकारियां हैं वो लिखनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपके कि आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे वो आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट है अथवा में क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जहां सिंचाई जल की कमी हो वहां आप सिंचाई को कौन सी विधि का उपयोग करेंगे और सिंचाई विधि का आपको चित्र है वो भी बनाना है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर आप आराम से इसमें बना सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके। और क्वेश्चन नंबर 23 है आपके धातु और अधातु गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर लिखिए, यानी धातु और अधातु में आपको 4 अंतर है वो आपको बताने हैं। और अथवा में प्रश्न दिया गया है आपके कि नीचे सारणी के कॉलम फर्स्ट में पदार्थ दिए गए हैं, उनके सामने के कॉलम सेकंड में इनके उपयोग आपको लिखने हैं, यानी गोल्ड का उपयोग किस में करते हैं, कॉपर का उपयोग किस में करते हैं, आयरन का उपयोग किस में करते हैं, मरकरी का उपयोग किस में करते हैं, तो इनके आपको उपयोग बताने हैं। और 24 नंबर प्रश्न है जिसमें ए ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क के सुरक्षा संबंधी कौन कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद में देखिए अथवा में प्रश्न आपको दिया गया है, ए ऑप्शन में प्रश्न है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से आपको स्पष्ट करना है। और नेक्स्ट है आपके बे ऑप्शन में प्रश्न यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सड़क सुरक्षा हेतु आप उनमें कौन कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे वो 2 प्रश्न आपको इसमें लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है आपके जो ए ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि शुद्ध जल तथा अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे वो आपको लिखना है। और बे ऑप्शन में प्रश्न है कि स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है। ओके। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अथवा में प्रश्न है ए ऑप्शन में शुद्ध और अशुद्ध हवा में क्या अंतर है, तो शुद्ध और अशुद्ध हवा में आपको अंतर लिखना है। और बे ऑप्शन में प्रश्न है हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे साफ रहे इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो वो आपको इसमें बताना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा जो पेपर है वो मैंने अच्छे से आपको समझाया है, अच्छे से आपको बताया है। अगर आपको साइंस के पेपर में 2023 के एग्जाम में साइंस के पेपर में आपको 80 में से 80 मार्क्स बनाना है, अचीव करना है, तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ये 100% ये पेपर है आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में, तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है।